वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। क्या क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जाएगी अलग अलग क्षेत्रों में। अगर बात की जाए मौसम में, ये आपको बता देते हैं। और जो पहली बड़ी खबर है वो है ओडिशा से, जहाँ इक्का दुक्का इलाकों में ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। साथ ही साथ बारिश की भी संभावना है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो गिनी चुनी जगह यहाँ पे भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो आपको बता दें गरज चमक के साथ यहाँ तेज हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही केरल की भी अगर हम बात करें तो छिटपुट हिस्सों में यहाँ पे भारी बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं यहाँ भी ओले पड़ने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। कहां किन किन क्षेत्रों में जो चेतावनी है वो जारी की गई है या नहीं मौसम विभाग द्वारा, इस मैप के जरिए आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। और अधिकतर जगह आप हरा रंग देख पा रहे होंगे, जो कि इस बात का सूचक है कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। साथ ही जहां जहां पीला रंग देख पा रहे हैं, जो कि नजर बनाए रखने की बात कही गई है। खासतौर से अगर हम बात करते हैं ओडिशा की या फिर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो यहाँ बिजली की चमक और गरज के साथ ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात करें या केरल की बात की जाए, यहाँ भारी बारिश हो सकती है। जबकि जहाँ जहाँ और जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। यानी हम बिहार की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के हिस्से की अगर बात की जाए, तेलंगाना की हम बात करें, तमिलनाडु की बात की जाए, तो यहाँ पे लगातार तेज हवाएं जो हैं वो चल सकती हैं। गरज चमक की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। और उसके साथ साथ जैसा हमने आपको बताया, तेज हवाएं चलने का अनुमान यहाँ जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर भी। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की स्थिति क्या रह सकती है। खासतौर से अगर उत्तर पश्चिम भारत की पहले हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले बात की जाए तो कई जगह यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की हम बात करें, उत्तराखंड की बात की जाए या पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जो मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई जगह यहाँ बारिश है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए अधिकतर जगह बारिश जो है वो नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की यहाँ संभावना जताई गई है। और साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। इसी तरह दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो तेलंगाना, इसके साथ साथ केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जहाँ पर कई जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटका की हम बात करें या फिर रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, तो यहाँ भी कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। मध्य भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं। खासतौर से छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कई जगह यहाँ बारिश की संभावना है। साथ ही कुछ जगह ओलावृष्टि भी हो सकती है, ओले पड़ने का भी अनुमान है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि जो बाकी राज्य हैं आप देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग जो क्षेत्र हैं यहाँ पर। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की गई है, यानी मौसम की चाल कैसी रही है ये आप देख सकते हैं। खासतौर से राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ जो तेज़ हवाएं वो भी चली, इसके साथ साथ गरज चमक की स्थिति रही, बौछारें यहाँ भी दर्ज की गई। पंजाब की हम बात करें, हरियाणा की बात की जाए, उत्तराखंड लगातार ना सिर्फ गरज चमक की स्थिति और इसके साथ साथ तेज़ हवाएं भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो बारिश दर्ज की गई, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में भी। ओडिशा की अगर हम बात करें तो देखिए गरज चमक की स्थिति लगातार बनी हुई है और उसके साथ साथ तेज़ हवाओं का जो दौर है वो यहाँ भी दर्ज किया गया। साथ ही बारिश की स्थिति हम देख पा रहे हैं, जो तमाम पूर्वोत्तर राज्य हैं इनमें यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान भी जो बारिश है वो अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई। जबकि दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो देखिए केरल, तमिलनाडु की हम बात करें, यहाँ भी बारिश की स्थिति दर्ज की गई। रायलसीमा, तेलंगाना, यहाँ भी बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में भी, साथ ही कुछ ही के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो भी यहाँ पे दर्ज की गई हैं।
हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये तो बात हुई दक्षिण भारत की। मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो लगातार बारिश जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई। गरज चमक की स्थिति रही, साथ ही तेज हवाएं भी चली। विदर्भ में भी जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई। तो छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ भी दर्ज की गई। तो जाना आपने फिलहाल किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो मौसम में बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, इसकी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव हम देख रहे हैं, ऐसे में तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया जा रहा है, यानी तापमान का हाल क्या दर्ज किया गया है अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, इस पर नज़र डालते हैं। पहले बात करेंगे यहाँ पे खासतौर से अधिकतम तापमान की। आप देख सकते हैं अगर बात करें खासतौर से हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर, इसके साथ ही उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्र जहाँ पे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज की गई। और वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है अधिकतम तापमान में दर्ज की गई। देखा था हमने क्या स्थिति रही है, बारिश की वजह से जो तापमान है उसमें कुछ गिरावट यहाँ दर्ज की गई। वहीं अगर हम बात करें असम और मेघालय की तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ अधिकतम तापमान जो है उसमें करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य महाराष्ट्र की हम बात करें तो इन क्षेत्रों में भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। जबकि सबसे अधिक तापमान की हम बात करें तो रायलसीमा के अनंतपुर में दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान रहा 39.8 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ पे दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर हम बात करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों की तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि रायलसीमा की बात की जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी दर्ज किया गया है। और खासतौर से अगर बात करें सबसे कम तापमान की तो आप देख सकते हैं खासतौर से दिल्ली की अगर बात की जाए तो रिज में ये दर्ज हुआ, करीब 13 डिग्री सेल्सियस का जो न्यूनतम तापमान है वो यहाँ पे दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन देश के जो और प्रमुख शहर हैं वहाँ पे किस तरह की स्थिति दर्ज की गई है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे?
मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ नज़र डालते हैं प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। आप देख सकते हैं 61 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक अच्छी स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक संतोषजनक स्थिति यहाँ पे दर्ज हुई वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हालांकि पटना में आप देख सकते हैं 297 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ पे थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। बेंगलुरु में करीब 59 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी स्थिति यहाँ भी वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं 75 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और ये भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता यहाँ दर्ज की गई। कोलकाता में आप देख सकते हैं और भी कम 58 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक अच्छी स्थिति जो है यहाँ भी वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। तो मुंबई में 84 रहा गुणवत्ता सूचकांक और ये भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता यहाँ पे दर्ज हुई। हालांकि अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 167 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक संतोषजनक स्थिति यहाँ फिलहाल दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में, यानी देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर की जाए तो आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन अलग अलग जगहों पर जो बादल हैं, कुछ एक जगहों पर वो छाए रहने की संभावना है, लेकिन बुधवार में हम देख पा रहे हैं जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई श्रीनगर की। उत्तराखंड के चमोली की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार 2 दिन मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति। जबकि मंगलवार, बुधवार की हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो यहाँ छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर हम बात करें तो देखिए रविवार, सोमवार यहाँ भी 2 दिन मौसम जो है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन मंगलवार, बुधवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह बादल जरूर छाए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 26 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा और साथ ही जो न्यूनतम तापमान है करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन एक जैसी स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, यानी कुछ एक ही जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं। उसके अलग अलग क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की भी संभावना है और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई श्रीनिकेतन की। अब आइए आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ रविवार से लेकर बुधवार तक एक जैसी स्थिति है, जो बारिश है उसका सामना आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें अगर आप तवांग में हैं और फिलहाल यहाँ जाने की योजना कतई ना बनाएं। ऐसे में देखिए जो अधिकतम तापमान है करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा आने वाले 4 दिनों की अगर खासतौर से बात की जाए तो। बारिश के लिहाज से यहाँ थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता। त्रिपुरा की अगरतला की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ भी बारिश की स्थिति जो है सीधे तौर पे वो बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेंगे, तो न्यूनतम तापमान करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। लेकिन ज़रूरी यही कि आप थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि चारों ही दिन यहाँ भी बारिश का सामना आपको करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर हम बात करें तो देखिए रविवार में यहाँ कुछ एक जगह बादल छाए हुए आपको मिल सकते हैं, जबकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार फिर आने वाले अगले जो 3 दिन हैं इसमें बारिश का दौर यहाँ जारी रह सकता है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। लेकिन इस बीच जो अधिकतम तापमान करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच
बीच में बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो ज़्यादा बदलाव जो है तापमान में नहीं, लेकिन मौसम में एक बड़ा बदलाव यहाँ पे। केरल के कोट्टयम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन यहाँ भी जो बारिश का दौर है वो जारी रहेगा। जबकि बुधवार की अगर हम बात करें तो बुधवार में बारिश थम सकती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ एक जगह जो बादल हैं फिर भी छाए रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 से 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है आने वाले 4 दिनों के लिए। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार में यहाँ मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो ज़रूर छाए हुए रह सकते हैं। साथ ही अधिकतम तापमान करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ख़ासतौर से अब आइए बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की। तो अजमेर में देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार 3 दिन जो हैं वो मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन बुधवार में यानी चौथे दिन जो बारिश की स्थिति है वो ज़रूर बनते हुए नजर आ रही है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकते हैं अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने क्या स्थिति आपको मिलेगी अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए, लेकिन किस तरीके से देखिए जो मौसम है उसका असर पड़ता है हमारे कृषि क्षेत्र पर भी, हमारी फसलों पर भी। लेकिन ऐसे में अगर किसान मौसम की पूरी जानकारी रखें तो काफ़ी हद तक जो कृषि कार्य हैं उनके लिए सरल हो सकते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य अभी कर सकते हैं अपनी फसलों में, इसके लिए आइए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। केरल के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय सौंठ की रुपाई के लिए खेत को तैयार करें और किसी प्रमाणित जगह से रोग मुक्त बीज प्राप्त करें। यही ये मौसम काली मिर्च की रुपाई के लिए भी अनुकूल समय है। रुपाई के बाद काली मिर्च को तेज धूप से बचाने के लिए मल्चिंग करें। केरल के मध्यवर्ती इलाके में तापमान में बढ़ोतरी धान के परागण को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में किसान विशेषकर पछेती धान में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। तटीय कर्नाटक में इस समय सुपारी को रोगों से बचाएं। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान मिर्च में कीटों की निगरानी करते रहें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में इस समय तैयार काबुली चना, गेहूं, कुसुम और ज्वार की कटाई कर ले। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में मूंग और मक्के की कटाई और मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ रागी, तिल, मूंग, मक्का, मूंगफली और धान के खेतों में अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। यहाँ के कृष्णा जिले में भी मक्का, मूंग और उड़द के खेतों से पानी बाहर निकालें। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अरहर और चने की उपज के ढेर अगर बारिश के कारण भीग गए हो तो उन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाएं। चित्तूर और कुर्नूल जिलों में रबी मूंगफली के पत्ते और तने 70 से 80% तक पीले हो जाए तो उनकी खुदाई कर ले। दक्षिणी तेलंगाना में तैयार सब्जियों की तुड़ाई और मक्के की कटाई करें। यहीं खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही तेलंगाना के नालगोंडा जिले में किसान इस समय धान की कटाई को टाल दें। वहीं तेलंगाना के आदिलाबाद और निर्मल जिले में मक्का और मिर्च के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें फिलहाल अभी किसान कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं बेल वाली सब्जियों में प्रमुख लौकी के बारे में। अभी का जो समय है हमारे जो किसान हैं लौकी की खेती कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको और किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए सारी बातें जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुवाई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त समय है। बुवाई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुवाई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें।
इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा छिड़केंगे तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।